ये सवाल गाइस अकाउंटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जब भी हम शेयर्स या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बनाते हैं तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब कि शेयर जब ऊपर नीचे होते हैं ना, या फिर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कम ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, तो उस समय ये प्रोविजंस होते हैं जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब सुनो बहुत ध्यान से। इसमें कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, इसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म गाइस एक प्रिंसिपल है। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाते वक्त हमें हमेशा सावधान और कॉशियस रहना चाहिए। इसका एक सीधा सा नियम है, भविष्य में होने वाले फायदे यानी कि प्रॉफिट्स को कभी भी ना माने, लेकिन भविष्य में होने वाले सभी संभावित नुकसान यानी कि लॉसेस के लिए पहले से ही प्रबंध यानी कि प्रोविजन कर लें हम लोग। तो सवाल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में होने वाले नुकसान के लिए पहले से ही एक प्रोविजन बनाया गया है। यह बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम नुकसान को तो मानकर चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो उससे फायदे को अभी रिकॉर्ड नहीं करते। यही कंजर्वेटिज्म का कोर कॉन्सेप्ट होता है। तो अपन क्वेश्चन एक बार जो है फिर से पढ़ लें कि वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज सब्जेक्ट टू अ वाइड फ्लक्चुएशन। जो मैंने आपको बताया ना, कंजर्वेटिज्म का मतलब यही है कि जब फ्लक्चुएशंस यानी कि किसके, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट या शेयर में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको ये रिकॉर्ड करता है, और एक प्रोविजन क्रिएट किया जाता है अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कंजर्वेटिज्म। कि हम पहले से ही उसको जो है वो ये मान लेते हैं कि हमारे मतलब हम अपने लॉसेस को पहले से रख लेते हैं कि भाई कुछ भी होगा तो इतना लॉस होगा, ये अनुमान लगा लेते हैं। तो पहले से हम लोग सतर्क हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, है ना। ये चीज लिख भी लेना, ये अकाउंटेंसी में आ सकती है। दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों है आइए पहले ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में हमें पूरे क्वेश्चन को समझना है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी दिखनी चाहिए। जब आप प्रोविजन बना लेते हैं तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपको उसकी जानकारी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बतानी पड़ेगी, पर यह प्रिंसिपल्स खुद प्रोविजन बनाने का कारण नहीं है। फुल डिस्क्लोजर मतलब आप पूरा, यानी कि ये कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक जानकारी जो है वो आप डाल दो, क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर तो कंजर्वेटिज्म है, जो मैं आपको समझा ही चुका हूं। फिर एक होता है मटेरियलिटी। इस प्रिंसिपल के अनुसार सिर्फ वो आइटम्स या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने चाहिए जो इतने महत्वपूर्ण हो कि उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले के फैसलों पर असर पड़े। प्रोविजन का अमाउंट शायद मटेरियल हो सकता है, लेकिन यह प्रिंसिपल ये नहीं बताता कि नुकसान के लिए प्रोविजंस क्यों बनाना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट कर दिया। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या है कि आप जब किसी का स्टेटमेंट पढ़ें, रिकॉर्ड्स पढ़ें, जर्नल पढ़ें, है ना, तो उसको देखते सही थी आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा ये मोटा अमाउंट है, हाँ, कि ये पैसा गया ये पैसा आया, ये मोटा अमाउंट मटेरियलिस्टिक चीज है ना। कि जैसे किसी ने कोई एक दूसरी बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी चीजें मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट में आती है। एक होता है कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कहता है कि एक कंपनी को हर साल अकाउंटिंग के मेथड्स और पॉलिसीज एक जैसी रखनी चाहिए। ये सिर्फ ये बताता है कि अगर एक बार आपने प्रोविजंस बनाने का तरीका चुन लिया है तो आगे भी उसी तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। ये उस प्रोविजन को बनाने के कारण को नहीं समझाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है ना। तो कंसिस्टेंसी मतलब कि कंपनी हर साल अकाउंटिंग के मेथड्स और पॉलिसीज एक जैसी रखे, बार बार चेंज ना करे, है ना, अपने अपने अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे अपनी पॉलिसीज में। तो ये चीज, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिली होगी, राइट।